Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 9 NCERT class 5th मैरीगोल्ड इंग्लिश। ये आपकी इंग्लिश की बुक का 9th चैप्टर है। इससे पहले एक 8th चैप्टर तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लास वाइज सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिट 9। ये आपका यूनिट 9 है, चैप्टर 9। नेम ऑफ दिस पोयम, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। लोगों का गाना गाइए। लोगों का सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाना, और पीपल लोगों का गाना गाइए, लोगों के लिए गाना गाइए। ठीक है। एवरीबॉडी सीम्स टू बी इन सच अ हरी these days I am wonder why। मैं ऐसा सोचता हूँ। वंडर मतलब यहाँ पे थिंक करना, सोचना। जब अपने आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम वंडर वाई। मैं ऐसा किसी सबके बारे में क्यों सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी वन सीन, सब कोई, एवरी वन मतलब हर एक इंसान, सभी, सीन मतलब दिखाई देते हैं, सभी ऐसे दिखाई देते हैं, टू बी इन सच अ हरी कि सभी बहुत जल्दी में है। हरी मतलब जल्दी में, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि सभी लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत जल्दी में हैं। दीज डेज मतलब आजकल, आजकल ऐसा लगता है चारों तरफ कि सभी बहुत जल्दी में हैं, सभी बहुत जल्दबाजी में हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ, आई वंडर वाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि चारों तरफ लोग बहुत जल्दबाजी में दिखाई देते हैं। ठीक है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, लोगों के लिए गाना गाइए। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल मतलब लोगों के लिए, पीपल मतलब लोगों के लिए, सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाइए, आप लोगों के लिए गाना गाइए। वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। वॉकिंग फास्ट और स्लो, कुछ लोग तेजी से चल रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है। वॉकिंग मतलब चलना, फास्ट मतलब तेजी से, और स्लो मतलब धीरे से, धीमे धीमे, धीरे से। कुछ लोग फास्ट चल रहे हैं, तेजी से चलते हुए नजर आते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे चलते नजर आते हैं। पीपल इन द सिटी, लोग सिटी में है, शहरों में है। अप एंड डाउन दे गो, वो सभी इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं। अप एंड डाउन मतलब इधर उधर जाते हुए वो नजर आते हैं। पीपल ऑन द साइड वॉक, कुछ लोग साइड में वॉक कर रहे हैं, किनारे किनारे चल रहे हैं। पीपल ऑन द बस, कुछ लोग बस पे हैं, बस में चढ़े हुए हैं। पीपल पासिंग पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, और कुछ लोग जो हैं, पीपल जो हैं वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पासिंग एंड पासिंग मतलब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इन बैक कुछ पीछे जा रहे हैं, एंड फ्रंट ऑफ अस कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं। सभी लोग के कुछ लोग साइड में वॉक कर रहे हैं, किनारे किनारे कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग बस पे चढ़े हुए हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। हर तरफ, चारों तरफ लोग बिजी दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोगों के लिए आप गाना गाइए कि लोग ऐसे क्यों हैं, लोग इतना बिजी क्यों हैं, तो आप लोगों के लिए गाना गाइए। पीपल ऑन द सबवे underneath the ground, people riding taxis around and around and around। जो लोग हैं, पीपल हैं, कुछ लोग सबवे पे चल रहे हैं। सबवे किसको बोलते हैं, जो पुल के नीचे का जो रास्ता होता है ना, उसे सबवे बोलते हैं। पुल के नीचे से जब निकलते हैं ना, उसे सबवे बोलते हैं। तो कुछ लोग सबवे से जा रहे हैं, अंडरनीथ मतलब नीचे से, कुछ लोग ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं, नीचे से रास्ता होता है ना अंडरग्राउंड, कुछ लोग नीचे से जा रहे हैं। पीपल राइडिंग टैक्सीज, कुछ लोग टैक्सी पे सवारी कर रहे हैं, राइडिंग मतलब सवारी करना, कुछ लोग टैक्सी पर सवारी कर रहे हैं। राउंडिंग एंड राउंडिंग एंड राउंडिंग, सभी लोग आते जाते वहीं पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग टैक्सी पे, कुछ लोग बसेस पे, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग सबवे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अंडरनीथ नीचे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। People with their heads on, going in the door. People with umbrellas when it rains and
पर्स। और जो पीपल हैं, लोग हैं, कुछ लोग हैट्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। हैट्स मतलब उन्होंने सर पे अपनी टोपी लगा रखी है। कुछ लोग हैट्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग गोइंग इन डोर्स, कुछ लोग दरवाजे से आते जाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऑफिस जा रहे हैं, वहां का दरवाजा खोलते हुए, कभी घर जा रहे हैं, घर का दरवाजा खोल रहे हैं। तो लोग जो हैं डोर्स पर दिखाई दे रहे हैं, दरवाजे पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। पीपल विद अम्ब्रेला, कुछ लोगों ने छाता ले रखा है। अम्ब्रेला मतलब छाता। कुछ लोगों ने छाता ले रखा है, छाते में दिखाई दे रहे हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, बारिश के समय में कुछ लोगों ने छाते ले रखे हैं, छाते लगा रखे हैं। एंड पॉर्स, पॉर्स कहते हैं बहुत तेज बारिश को, ठीक है। रेन्स कहते हैं बारिश को, पॉर्स कहते हैं जब बहुत तेजी से बारिश हो रही होती है, जब बहुत रेन आती है, बारिश आती है, बहुत तेजी से बारिश होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से या तो घर चले जाते हैं, या कहीं ना कहीं बारिश से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं, या फिर अम्ब्रेला में दिखाई देते हैं, या फिर छाते में दिखाई देते हैं, ठीक है। पीपल इन द टॉल बिल्डिंग्स, कुछ लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर रहते हैं। बिल्डिंग्स किसको बोलते हैं, ऊंची ऊंची इमारतों को। कुछ लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर रहते हैं। एंड इन स्टोर्स बिलो, और कुछ लोग नीचे रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। स्टोर्स बिलो मतलब नीचे नीचे की तरफ रहते हैं। राइडिंग एलिवेटर्स, और कुछ लोग एलिवेटर्स पर सवारी करते हैं। एलिवेटर्स का मतलब क्या होता है, लिफ्ट होता है। जैसे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं ना, जैसे फ्लैट होते हैं, तो उनमें ऊपर जाने के लिए क्या होती है, उन ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है, ठीक है। तो लिफ्ट से चढ़ के ऊपर जाते हैं लोग, तो उन्हीं को बोलते हैं एलिवेटर। तो कुछ लोग एलिवेटर से आते जाते नजर आ रहे हैं। अप एंड डाउन दे गो, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं। नीचे ऊपर आते जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, कुछ लोग छोटे नीचे के घरों में रहते हैं। और कुछ लोग एलिवेटर पे आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं। पीपल वॉकिंग सिंगली, कुछ लोग अकेले अकेले चल रहे हैं। सिंगली का मतलब क्या है यहाँ पे, अकेले अकेले। कुछ लोग अकेले चल रहे हैं। पीपल इन द क्राउड, और कुछ लोग भीड़ में चल रहे हैं, ठीक है। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होती है बहुत ज्यादा, जहाँ बहुत सारे लोग हो, क्राउड हो, है ना, तो उसे बोलते हैं क्राउड, भीड़ को। तो बहुत सारे लोग अकेले अकेले चल रहे हैं, कुछ लोग भीड़ में चल रहे हैं, क्राउड में चलते हुए नजर आते हैं। पीपल सेइंग नथिंग, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सेइंग नथिंग मतलब कुछ नहीं कहना। कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं। पीपल टॉकिंग लाउड, और कुछ लोग बहुत तेजी तेजी से बात कर रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं। लाउड मतलब तेजी से। कुछ लोग तो तेज तेज बात कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुपचाप शांति से चले जा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग भीड़ में चल रहे हैं, क्राउड में चल रहे हैं, और कुछ लोग अकेले ही चले जा रहे हैं। वो किसी को कुछ नहीं, किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, वो अकेले चले जा रहे हैं। पीपल लाफिंग स्माइलिंग, कुछ लोग क्या हैं, हंस रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ग्रम्पी पीपल टू, और कुछ पीपल कैसे हैं, ग्रम्पी पीपल भी हैं। ग्रम्पी किसको बोलते हैं, जो लोग गुस्से में रहते हो, हमेशा नक चढ़े हों, या शॉर्ट टेम्पर हों, या फिर इल टेम्पर जिनको बोलते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर या इल टेम्पर एक ही बात होती है, जिनको जल्दी से गुस्सा आ जाए। तो ग्रैम्पी पीपल टू, और ग्रैम्पी पीपल भी दिखाई दे रहे हैं। ग्रैम्पी पीपल भी हैं जिन्हें बहुत शॉर्ट टेम्पर है, जिन्हें गुस्सा आ जाता है जल्दी से। पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, और लोग जो हैं बड़ी जल्दबाजी में चले जा रहे हैं। हरी मतलब जल्दबाजी में। पीपल बहुत जल्दबाजी में हैं, लोग बहुत जल्दी में हैं, और वो कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, लुक एट यू वो कभी आपको देखते भी नहीं हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछें, कुछ कहें कि एक मिनट हमारी बात सुन लो, तो वो बोलेंगे नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। चाहे वो अपना समय फालतू की चीजों में खराब कर दें 1-2 घंटे, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि एक मिनट हमारी बात सुन लो, तो वो क्या बोलेंगे आपको कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो लोग इतनी जल्दबाजी में चले जा रहे हैं कि उनके पास आपको देखने का भी समय नहीं है, आपकी बात सुनने का भी समय नहीं है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, आप ऐसे लोगों के लिए गाना गाइए। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, आप ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा सा गाना गा सकते हैं। हु लाइक टू कम एंड गो, क्या आपको भी पसंद है हु लाइक टू कम एंड गो,
किसको इस तरह से जाना आना पसंद है, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। सिंग ऑफ सिटी पीपल, अब सिटी के लोगों को देखिए, शहर के लोगों को देखिए जो इतनी तेजी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। यू सी बट नेवर नो, यू सी क्या आपने देखा है, बट नेवर नो क्या आपने कभी, आपको पता है, जानना मतलब नो मतलब जानना, नेवर मतलब कभी नहीं, क्या कभी आपको आप ये जानते हैं, इस तरह के लोगों को आपने देखा है, आप ऐसे लोगों के बारे में कुछ जानते हैं जिनके पास आपके लिए या किसी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है और जो बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, जिनके पास किसी की बात सुनने के लिए, किसी को कुछ कहने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। शहरों में ऐसे लोगों को आप जानते हैं कि आपने ऐसे लोगों को देखा है, ठीक है। तो ये आपकी पोयम अच्छी सी थी, इसे आप 1-2 बार पढ़िएगा, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं इस पोयम में। सबवे, सबवे मैंने बताया था आपको, पुल के नीचे जो रास्ता होता है ना उसे बोलते हैं तो अंडरग्राउंड पासेस। पुल तो ऊपर बना होता है, पुल के नीचे से जो रास्ता होता है ना जमीन के थोड़ा नीचे, उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड पासेज, जो नीचे से निकलते हैं, ठीक है। फॉर पीपल टू क्रॉस, जो कि पुल को नीचे से क्रॉस करते हैं। अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब ब्लो होता है, नीचे होता है, ठीक है। और एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होता है, लिफ्ट जानते हो ना, जो फ्लैट वगैरह में जाते हैं तो हम लिफ्ट से जाते हैं, ठीक है। या किसी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं, ठीक है। तो एलिवेटर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट होता है। ग्रैम्पी, ग्रैम्पी का मतलब होता है इल टेम्पर्ड, ठीक है। इल टेम्पर्ड का मतलब भी वही होता है जिसे जल्दी से गुस्सा आ जाता हो, ठीक है। आप कुछ भी बोले, वो आपकी बात ही ना सुने और उन्हें जल्दी से गुस्सा आ जाए आप पर, उन्हें बोलते हैं ग्रैम्पी या फिर इल टेम्पर, ठीक है, या फिर शॉर्ट टेम्पर। तो ये आप ध्यान रखना, ये न्यू वर्ड है, आप नोट डाउन करके इनको याद करो, फटाफट आपको याद हो जाएंगे। और जो चीज़ आपको याद नहीं होती है ना, उसे आप सोने से पहले एक बार पढ़ लो और सुबह उठ के एक बार आप रिवाइज कर लो, आपको पक्का याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। रीडिंग इज फन, देखते हैं हमने क्या क्या क्वेश्चन आंसर इसमें देखते हैं क्या क्या है। विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी, सिटी में लोग आने जाने के लिए किस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब साधन, जो आने जाने के साधन होते हैं, जैसे कार हो गई, टैक्सी हो गई, बसेस हो गई आपकी, ठीक है, ओला हो गई, इस तरह के जो साधन होते हैं ना, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं आने जाने के लिए जिनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या लोग यूज कर रहे थे, इन द सिटी पीपल यूज कार्स, लोग कार को यूज करते हैं, टैक्सीज यूज करते हैं, बसेस को यूज करते हैं, ट्रेन्स, ट्रेन्स होती है ना मेट्रो ट्रेन सिटी के अंदर आने जाने के लिए, तो ट्रेन्स का यूज करते हैं, ट्रम्स का यूज करते हैं और रिक्शा का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा टू मूव अराउंड, आने जाने के लिए वो इन सब साधनों का इस्तेमाल करते हैं सिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स, वो क्या चीजें हैं, दैट द पीपल कैरी विद देम, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें लोग अपने साथ कैरी करते हैं, कैरी मतलब लाते ले जाते हैं, ठीक है। वाइल मूविंग अराउंड, जब वो कहीं आते जाते हैं, कहीं मूव करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिन्हें वो लाते और ले जाते हैं। जैसे कि ये जो जेंटलमैन हैं, ये जो सज्जन हैं, इन्होंने क्या ले रखा है अपने हाथ में, एक बैग ले रखा है ना। तो ऐसे देखते हैं क्या क्या चीजें यूज करते हैं लोग। वाइल मूविंग अराउंड पीपल कैरी बैग्स, ब्रीफ केस और सूटकेस एक्सेट्रा, ठीक है। लोग बैग ले जा सकते हैं, ब्रीफ केस ले जा सकते हैं या फिर सूटकेस ले जा सकते हैं अपने यूज के सामान को रखने के लिए, ओके। आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इज वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल, आपने कहाँ पर देखा है कि बहुत ज़्यादा बिजी लोगों को, बहुत ज़्यादा व्यस्त लोग आपको कहाँ दिखाई देते हैं। तो बता सकते हैं आई फाइंड ऑल दीज बिजी पीपल ऑन द रोड, सबसे ज़्यादा व्यस्त लोग कहाँ दिखाई देते हैं, रोड्स पर दिखाई देते हैं, सड़कों पर दिखाई देते हैं। ऑन द बस स्टॉप्स, और बस स्टॉप पे दिखाई देते हैं, बस स्टॉप पे देखा है ना कितनी भीड़ लगी रहती है लोगों की। ऑन द साइड वॉक,
और जो रोड के साइड वॉक के लिए साइड में जगह बनी होती है पैदल चलने के लिए, वहां पर लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। और इन द मार्केट, ठीक है, और मार्केट प्लेस में भी आपको कितनी भीड़ दिखाई देती है, कितने व्यस्त लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा व्यस्त बिजी लोग कहाँ दिखाई देते हैं? आई फाइंड, मैंने ढूंढा है, ऑल दीज बिजी पीपल, सब लोग जितना बिजी रहते हैं, कहाँ कहाँ व्यस्त होते हैं? वो रोड पे व्यस्त होते हैं, ऑन रोड से, ऑन बसेस, बस स्टॉप जो बस पे चढ़ने के लिए, ऑन द साइड वॉक के लिए, और मार्केट में, ठीक है। देन वेयर हैव यू सी क्राउड्स ऑफ पीपल, लोगों का क्राउड्स कहाँ दिखा है? क्राउड मतलब भीड़, आपने कहाँ पे आपको भीड़ दिखाई दी है? पीपल्स की, लोगों की भीड़ आपको आपने कहाँ देखा है? तो आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ दिखाई देती है कहाँ कहाँ पे? एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन दिखती है ना, कितनी भीड़ दिखाई देती है, कभी भी जाओ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। बस स्टैंड, और बस स्टैंड पे आप कभी भी चले जाइए, कितनी सारी भीड़ दिखाई देती है, कितना क्राउड रहता है। ऐसी शॉपिंग मॉल पे तो हमेशा आपको भीड़ मिलेगी, हमेशा लोग दिखाई देंगे आपको, ठीक है। स्टेडियम, सिनेमा हॉल, और फेयर्स, किसी मेले में, फेयर्स बोलते हैं किसको? मेले को, ठीक है। सिनेमा हॉल जाते हो आप, कभी अकेला खाली मिलता है आपको सिनेमा हॉल? नहीं ना, वहां पर भी बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। ऐसे ही किसी शॉपिंग मॉल में आप चले जाइए, वहां भी आप कभी भी जाएंगे वहां आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। बस स्टैंड पर भी बहुत सारे लोग आपको खड़े दिखेंगे, और रेलवे स्टेशन पर भी, ठीक है। तो आपको क्राउड कहाँ कहाँ मिल सकता है? आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल एट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, और फेयर्स etc. Okay. Then next, why do you think all these people are in the hurry? आपको क्यों ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत ही जल्दबाजी में हैं? सभी लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है, ऐसा क्यों लगता है आपको? हरी मतलब जल्दी, ठीक है। तो बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंग्स, क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें उन्हें करनी होती हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंग्स, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। एंड दे हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस, और उन्हें लंबी लंबी दूरी पे जाना पड़ता है। सिटी में जानते हो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है जॉब के लिए, चीजें खरीदने के लिए, और क्योंकि वहां पर ट्रैफिक होता है, क्राउड होता है, इसलिए उनका टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उनके पास टाइम की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वहां पे उनका टाइम रास्ते में बहुत ज्यादा लग जाता है, ट्रैफिक की वजह से उनका टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उन्हें जल्दी होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि दे हैव टू डू मैनी थिंग्स, उन्हें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। एंड दे हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस, और उन्हें लंबी लंबी दूरी पे जाना पड़ता है, ठीक है। लैंग्वेज यूज, अब नेक्स्ट क्या आपको करना है? लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज यूज में आपको क्या क्या करना है? लेट्स राइट अपोजिट। अपोजिट जानते हो बेटा किसको बोलते हैं? अपोजिट का मतलब होता है जैसे आपके एंटोनियम, जैसे डे का नाइट, ठीक है। तो आपको अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो, स्लो मतलब धीमे होता है, तो स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लो मतलब धीमे, फास्ट मतलब तेजी से। बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब आगे, तो बैक का अपोजिट फ्रंट हो जाएगा। बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब सामने, आगे, ठीक है। ब्लो मतलब नीचे, तो ब्लो का उल्टा क्या होगा? अबव, ऊपर, ठीक है। ब्लो का जो अपोजिट है वो अबव हो जाएगा, ऊपर। ऐसे लाउड, लाउड का मतलब तेजी से, तो लाउड का अपोजिट क्या होगा? स्लो, ठीक है। स्लो मतलब धीमा। अप का मतलब होता है ऊपर, और अप का अपोजिट क्या होगा? डाउन। ऐसे टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, और टॉल का अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा। क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, ठीक है। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होती है। अलोन, अलोन मतलब अकेले, अलोन का मतलब क्या होता है? अकेले। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, तो गो का अपोजिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप बेटा 2-3 बार अगर रिवाइज करोगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, तो आप इनको याद कर लो। नेक्स्ट क्या है आपके लिए? अब देखिए, रीड, आपको एक लेट्स लिसन, ठीक है। आपको यहाँ क्या दिया गया है? रीड एंड लिसन, आप पढ़िए और सुनिए। टू दीज
2 पोयम, आपको यहाँ पे 2 पोयम दी गई हैं। विद योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से सुन सकते हैं या पेरेंट्स के साथ पढ़ सकते हैं। एंड फाइंड आउट व्हाट आर थिंग्स, और आप इसमें पता लगाइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, थिंग्स मतलब चीजें, दैट विलेज चाइल्ड, जो कि गांव के बच्चों के पास हैं। विलेज किसको बोलते हैं? गांव के बच्चों को, ठीक है, जो कि गांव के बच्चों के पास हैं। एंड द सिटी चाइल्ड लाइक, कौन सी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें कि गांव के बच्चे पसंद करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सिटी की चीजों, सिटी में जो बच्चे रहते हैं, शहरों में जो बच्चे रहते हैं उन्हें पसंद है। ठीक है, तो आपको 2 पोयम दी गई हैं, एक आपको विलेज के बारे में है और एक सिटी के बारे में। ठीक है, चलिए पहले हम विलेज वाली पोयम पढ़ लेते हैं। माई होम इज अ हाउस, मेरा जो घर है, मेरा होम जो है वही मेरा हाउस है। नियर अ वुड, जहाँ पे हमारे घर के पास क्या है? वुड है। वुड का मतलब हो सकता है लकड़ियों से हो सकता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, या फिर वुड का मतलब आपका छोटा मोटा फॉरेस्ट हो सकता है, जंगल हो सकता है। ठीक है, आई डिड लिव इन अ स्ट्रीट, इफ आई कुड आई डू विश समवन lived near, there's no one to play with at all, the trees are so high, हाई मतलब ऊपर, एंड सो टॉल, जो ट्री हैं, पेड़ हैं, लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं। एंड आई शुड बी लॉनली फॉर आवर्स, और घंटों तक मैं अकेला रहता हूँ उनके साथ, पेड़ पौधों के साथ मैं घंटों तक अकेला रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे हैं। ठीक है, वेयर इट नॉट फॉर द वर्ल्ड एंड फ्लावर्स, और जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वहाँ पे कह रहे हैं कोई फ्लावर्स नहीं है, कोई बर्ड नहीं है, और मैं पेड़ पौधों के साथ बहुत टाइम तक अकेला रहता हूँ। ठीक है, तो विलेज के चाइल्ड क्या बोल रहा है कि माई होम इज हाउस, मेरा होम ही मेरा हाउस है, और नियर अ वुड, जो कि वुड के पास है। आई डिड लिव इन अ स्ट्रीट, रोड की साइड में रहता हूँ। ठीक है, रोड की साइड मतलब सड़क के किनारे उसका घर होगा। इफ इट कुड डू यू विश समवन, क्या आपको किसी समवन मतलब किसी की, आप किसी के बारे में सोचते हैं। लिव नियर, जो आपके पास रहे, ऐसा किसी के बारे में सोचता हूँ मैं कि वो, ऐसा मैं विश करता हूँ कि कोई मेरे पास हो। लिव्ड नियर मतलब मेरे पास कोई रहे, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं विश करता हूँ। देयर्स नो वन टू प्ले विद एट ऑल, यहाँ तक मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। द ट्री आर सो हाई, और जो पेड़ हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, एंड सो टॉल, जो पेड़ हैं, जो ट्री हैं वो भी बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं, टॉल हैं। एंड आई शुड बी लॉनली, और मैं आई शुड बी लॉनली फॉर आवर्स, और कई घंटों तक मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेला हूँ। वर इट नॉट फॉर अ वर्ड्स, यहाँ तक कि वर्ड्स भी नहीं चाहिए मुझे और कोई फ्लावर्स भी नहीं। ठीक है, और सिटी के बच्चा क्या कह रहा है? द सिटी चाइल्ड, सिटी में क्या क्या होता है? इन लिव इन अ सिटी, आई लिव इन अ सिटी, मैं सिटी में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ। इन अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट साइड, जहाँ पे रोड के किनारे स्ट्रीट साइड में मैं रहता हूँ। इट इज क्राउड विद ट्रैफिक एंड फीट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक, क्राउडेड मतलब भीड़, जहाँ पे बहुत, मैं स्ट्रीट साइड रहता हूँ, सड़क की तरफ रहता हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड है, और ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं। और फीट एंड देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स, और जहाँ पे बसेस भी आती हैं, मोटर्स भी आती हैं, और ट्रैम्स भी आती हैं। ठीक है, ट्रैम्स भी एक तरह की गाड़ी होती है। आई विश देयर वर मिटॉन एंड लैम्प्स, द हाउसेस ऑल वेट इन अ रो, देयर इज स्मोक एवरीवेयर, दैट्स आई गो, आई डोंट लाइक द नॉइज, आई हियर, आई विश देयर वर बूट्स वेरी नियर। और शहर का बच्चा क्या कहता है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और बहुत ज़्यादा नॉइज भी है, बहुत ज़्यादा शोर है,
बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉल्यूशन है, धुआं है, ठीक है, गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है ना। और वो बच्चा क्या कहता है कि मैं गांव के साइड जाना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ पर वुड्स बोलते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, ठीक है, मैं पेड़ पौधों के साथ रहना चाहता हूँ, पेड़ पौधों के पास रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा आउटर में रहना चाहता हूँ, जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे हों, थोड़ा सा जहाँ पे विलेज टाइप का हो, ठीक है, क्योंकि वो सिटी से परेशान है, वो क्राउड से परेशान है, ट्रैफिक से परेशान है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से परेशान है और शोर शराबे से परेशान है, इसलिए वो गांव में जाना चाहता है, वो शांति से रहना चाहता है। जबकि जो गांव का बच्चा है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो अकेला रहना चाहता है और वो पेड़ पौधों से दूर रहना चाहता है ना, और वो चाहता है कि सिटी जैसा उसे माहौल मिले। तो ये दोनों पोयम में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, अब देखिए टॉक्स, लेट्स टॉक में क्या आपको करना है, द पीपल, जो लोग हैं, हु लिव इन सिटीज, ऐसे लोग जो कि सिटीज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ऑफन विश दे कुड लिव इन क्वाइट टाउन, डू यू लाइक द प्लेस यू लिव, ऐसे लोग जो कि सिटी में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टाउन में रहते हैं, जो छोटी जगह में रहते हैं, जैसे कस्बा है, टाउन का मतलब होता है कस्बा में रहते हैं जहाँ थोड़ी शांति हो। तो आप बताइए आप किस जगह पर रहते हैं और आप जहाँ रहते हैं क्या आपको वो जगह पसंद है। टेल योर पेरेंट्स, अपनी मम्मा पापा से पूछिए, 2 थिंग्स, कोई भी 2 चीजें, यू लाइक, जो आपको पसंद हो, एंड डोंट लाइक, और जो आपको नहीं पसंद है। आपको कोई ऐसी चीजें मम्मा पापा से पूछनी है जो पसंद हो, और 2 चीजें ऐसी जो पसंद की हो, और 2 ऐसी जो नहीं पसंद हो। अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में जहाँ आप रहते हैं, यू लाइक इन, ठीक है, जहाँ पे आपको रहना पसंद है। नाउ आप कुछ भी लिख सकते हैं पूछकर, मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ लिखा है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर लेना, लिख लेना। तो फर्स्ट इज, आई लिव इन अ मेन सिटी, मैं मेन सिटी में रहता हूँ। आई लाइक द प्लेस, मुझे वो जगह पसंद है। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह मुझे पसंद है। देयर इज अ डेवलप्ड पार्क विद ग्रीन ग्रासेस, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क है और वहाँ पे ग्रीन ग्रासेस, पार्क में हरी हरी घास भी है। एंड टॉल ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ भी हैं। आई गो फॉर अ वॉक देयर, मैं वहाँ पर वॉक करने जाता हूँ, मैं वहाँ घूमने जाता हूँ। देयर इज अ स्कूल, और जहाँ पे मेरा स्कूल है, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल एंड आ मार्केट, और जहाँ मेरा घर है वहीं पे मेरा स्कूल भी है, लाइब्रेरी भी है, और हॉस्पिटल भी है, और मार्केट भी है। वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि ठीक है, वहाँ पे स्कूल भी पास में है, लाइब्रेरी भी पास में है, हॉस्पिटल भी पास में है, और अच्छा सा मार्केट भी पास में है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। वी हैव ऑल द थिंग्स वी नीड, और वहाँ पे सारी चीजें मुझे मिल जाती हैं जिनकी मुझे जरूरत है। नीड मतलब जरूरत, ठीक है, थिंग्स कहते हैं चीजों को। वहाँ पे मुझे मेरी सारी चीजें मिल जाती हैं जिन चीज की मुझे आवश्यकता है। देयर इज अ लोकल बस स्टैंड, वहाँ पर एक लोकल बस स्टैंड भी है। आई कैन गो व्हेनेवर आई लाइक, मैं जहाँ पर भी जाना चाहूँ वहाँ मैं आराम से जा सकता हूँ। वाई, ये तो आपकी पसंद की चीजें हो गई। अब आपको क्या नहीं पसंद है वो आपको बताना है। वाई आई डोंट लाइक, और मुझे वो जगह पसंद क्यों नहीं है, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं इतनी सारी अच्छी चीजें हैं जो आपको पसंद थी, अब आपको पसंद क्यों नहीं है ये चलिए देखते हैं। हाउएवर, क्योंकि आई हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग, क्योंकि मुझे बहुत लंबी लंबी दूरी पे जाना पड़ता है। डिस्टेंस फॉर द मेन सिटी, मेन सिटी से मुझे दूर दूर जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन, जहाँ पे जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो मेन सिटी से काफ़ी दूर है, तो मुझे दूर जाना पड़ता है रेलवे स्टेशन के लिए, इसलिए वो मुझे एक ये चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से दूर है। नेक्स्ट इज, इट इज़ वेरी नियर टू स्लम एरिया, और यहाँ पे मेरे जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में एक स्लम एरिया है, ठीक है, पास में स्लम एरिया है। सो देयर इज नो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, और वहाँ पे क्या है कि जो सही से लॉ और ऑर्डर जो हैं वो फॉलो नहीं होते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है। स्लम एरिया मतलब किसको बोलते हैं, जो गंदी बस्ती होती है। ठीक है, स्लम एरिया का मतलब होता है जो गंदी बस्ती होती है। जैसे रेलवे स्टेशन है तो उनके आसपास थोड़ी अच्छे लोग नहीं रहते हैं, है ना। तो इस तरह की जो बस्ती होती है जहाँ पे थोड़े ऐसे लोग रहने लगते हैं तो उसे बोलते हैं स्लम एरिया। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कभी आप रेलवे के आसपास आपने देखा हो झोपड़पट्टी टाइप की, या ऐसे ही लोगों ने कुछ लगा के रहने लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्लम एरिया। ठीक है, तो वो मुझे अपने घर के पास जो कि रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से दूर है, जो मुझे पसंद नहीं है। दूसरा क्या पसंद नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास में हम या फिर हमारे घर के कुछ पास में क्या है, स्लम एरिया है। ठीक है, जहाँ पर लॉ और ऑर्डर ठीक से प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। लॉ और ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो कानूनी व्यवस्था होती है ना वो ठीक नहीं होती है। जैसे वहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं वो नहीं मिलती हैं। कोई कुछ कहता है तो वहाँ से जो पुलिस वाले होते हैं ना वो ठीक से वर्क वहाँ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के होते हैं जो वहाँ पे लॉ और ऑर्डर है वो ठीक से फॉलो नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो जगह मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है, अपने मम्मा पापा से पूछ के इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेट्स राइट, अब आपको लेट्स राइट में क्या करना है, इसमें डिड यू ऑब्जर्व दैट इन पोयम। आपको पोयम में जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी आपको लगा है, अच्छी अच्छी चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं। द लास्ट वर्ड इन एवरी सेकेंड, और हर लाइन के बाद जो एक लास्ट वर्ड आया है ना आपका, एंड फोर्थ लाइन, और फोर्थ लाइन में जो रैमिंग विद ईच अदर, जो रैमिंग वर्ड हैं एक दूसरे के लिए, उन्हीं के बारे में आपको बताना है। कैन यू राइट 4 लाइन, क्या आप 4 लाइन लिख सकते हैं, तो आपको लिखकर बताना है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे आई लिव इन अ टॉल बिल्डिंग में, एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहता हूँ। लाइक अ वर्ड, मुझे इन अ नेस्ट, मुझे पक्षी पसंद है नेस्ट में, अपने घोंसलों में। हियर आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ। आई हियर द रेस्ट, मैं वहाँ पर रेस्ट करता हूँ। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन 4 कंट्री। आपको देखना है कि अवर कंट्री, हमारे कंट्री में कौन कौन से लोग रहते हैं। फाइंड आउट मतलब पता लगाइए, हाउ मेनी पीपल कि कितने लोग, आर देयर इन अवर कंट्री हमारी कंट्री में कितने लोग रहते हैं आपको पता लगाना है। और डू वी हैव इनफ लैंड, क्योंकि इनफ मतलब हमारे, क्या उनके लिए जो लैंड है, जो जमीन है वो पर्याप्त है। फॉर ऑल पीपल इन दिस अर्थ, जितने भी लोग इस अर्थ पे हैं क्या उनके लिए वो सारी जगह पर्याप्त है रहने के लिए। इज देयर इनफ फूड, और क्या उनके लिए जो भोजन है वो पर्याप्त है। एंड वाटर फॉर ऑल पीपल, और सभी लोग जो कि अर्थ पर रहते हैं, पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं और उनके लिए क्या अर्थ और फूड मतलब भोजन और पानी क्या हमारे पृथ्वी पर पर्याप्त है या नहीं है, ये आपको पता लगा के लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हो कुछ भी, तो ऐसे लिख सकते हो आप स्टार्टिंग, देयर आर मोर देन 100 करोड़ पीपल live in our country. We do not have enough land for all the people on the earth. There is not enough food and water for all the people. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, दुनिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारी जो पृथ्वी है वो सभी के लिए इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और वाटर और फूड भी पर्याप्त नहीं है हमारी पृथ्वी पर सभी के लिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, इसलिए हमें कभी पानी को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि टाइम पर खाना नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो हमें सारी जो हमें मिला है, हमें सब चीज़ों की केयर करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी ना तो हमें पानी वेस्ट करना चाहिए, पानी को ख़राब करना चाहिए, ना ही हमें फूड ख़राब करना चाहिए, ना ही हमें किसी भी खाने के आइटम को बर्बाद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज़ की केयर करनी चाहिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो आपको उसकी मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज
अब आपको क्या करना है, आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन है इसमें। देखिए आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू योर टीचर, आपके टीचर का इंटरव्यू है, ठीक है। इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्सेज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या पूछा गया है, वाई डिड यू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप हर रोज स्कूल क्यों आना चाहते हैं। डू यू हैव एनी पेट, क्या आपके पास कोई पेट है। क्या पेट मतलब पालतू जानवर, क्या आपके पास कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आपको किस तरह की बुक पढ़ना पसंद है। व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, तो आपको इनके बारे में बताना है। ये क्वेश्चंस हैं और आपको इनके बारे में बताना है। क्या बताना, नाउ राइट द पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अबाउट योर टीचर, अपने टीचर के बारे में आपको एक पैराग्राफ किसके लिए लिखना है, अपने टीचर के लिए लिखना है, ठीक है। विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में, ठीक है। तो पहले 3 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर सेकंड वाले को देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट इसमें आपको जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको क्या लिखना है, वाई डिड यू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई बिकम अ टीचर बिकॉज आई लाइक टीचिंग, क्योंकि मुझे टीचिंग करना पसंद है इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। या अपने टीचर के बारे में आपको लिखना है तो आप बता सकते हैं कि वो टीचर इसलिए उन्हें बनना है क्योंकि उन्हें टीचिंग करना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आपको हर रोज स्कूल क्यों आना है, क्यों आना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप लिख सकते हैं आई कम टू स्कूल इन ऑटो, आप क्योंकि आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि आप रोज डेली आप स्कूल आना आपको पसंद है। और नेक्स्ट इज डू यू हैव पैट, क्या आपके पास पैट है, अगर आपके पास है तो आप यस लिखिए और आई हैव अ पैट, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, आपको किस तरह की बुक्स पसंद है, तो आपको जैसी बुक पसंद है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। आई लाइक टू रीड करंट इवेंट या जो भी पसंद है। व्हाट आर योर हॉबीज, आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं, रीडिंग बता सकते हो अगर आपको रीडिंग करना पसंद है, राइटिंग करना पसंद है, ठीक है। तो ऐसे आप हॉबी अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आपको करना है, एक पैराग्राफ लिखना है अपने टीचर के बारे में। स्टार्टिंग कैसे करनी है, माई टीचर से सी बिकम अ टीचर बिकॉज, मेरी टीचर ने मुझे बताया है कि वो टीचर बनना चाहती हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, माई टीचर से, मेरी टीचर ने बताया है, सी बिकम अ टीचर क्योंकि वो टीचर बनना चाहती है, बिकॉज सी लाइक टीचिंग क्योंकि उन्हें पढ़ाना पसंद है, क्योंकि उन्हें टीचिंग पसंद है। सी कम्स टू स्कूल डेली इन ऑटो, वो डेली स्कूल कैसे आती हैं, ऑटो से आती हैं। सी हैज अ काऊ, उनके पास एक काऊ है, एक गाय है। एंड अ डॉग एज पेट, और उनके पास एक डॉग भी है जो उनका पालतू है। सी इज अ गुड रीडर, वो एक अच्छी रीडर हैं। सी लाइक्स टू रीड करंट इवेंट्स, उन्हें करंट इवेंट्स पढ़ना पसंद है। करंट इवेंट का मतलब क्या होता है, जो डेली की घटनाएं होती हैं ना उनके बारे में, जो न्यूज में डेली डेली बताया जाता है। हर हॉबीज आर रीडिंग, उनकी जो हॉबीज है वो क्या क्या है, रीडिंग, ट्रेवलिंग, पढ़ाई करना, घूमना, ट्रेवलिंग कहते हैं घूमने को, एंड सफरिंग इंटरनेट, और इंटरनेट चलाना, ये उनकी हॉबीज हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है इस वीडियो का 9th चैप्टर का। और बाकी के सारे जो वीडियो हैं आपके वो आपको प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, सारे आपको मिल जाएंगे क्लास वाइज, ठीक है। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।